पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज ऑस्टेरिटी के नाम। प्राइम मिनिस्टर हाउस खोला गया है ये दिखाने के लिए कि हमारे पिछले गुजरे हुए सुल्तान कैसे रहते थे। ये महाज आपको ये भी दिखाएगा कि किस तरीके से हमारे जो सुल्तान गुजरे हैं वो हम पे रूल करते थे। वेलकम टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसमें आपका नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी आना पसंद नहीं करता। क्यों? बिकॉज ही इज ऑन एन ऑस्टेरिटी ड्राइव। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन means a lot for खान साहब। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस मैं खान साहब की जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है उसको समझने और उसके बारे में सोचने और आपको दिखाने आया हूं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। इस पे अगर मैं बैठ सकूं, हिम्मत करूं, तो इधर से जो आपकी सल्तनत है उसके मामलात इधर से चलते थे। 1991 में 92 में ये खुला। इसके पहले ऑक्यूपेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आई। उसके बाद मुशर्रफ साहब इस दफ्तर को अपना कैंप ऑफिस यूज़ करते थे। वैसे ऑफ कोर्स ज़्यादातर वो GHQ में बैठते थे। इधर बीच में शौकत अजीज़ साहब आए, बीच में जो बाकी उनके बाद जो दीगर प्राइम मिनिस्टर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, ऑफ कोर्स खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब भी इधर बैठे हुए हैं। इधर जो आपके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी रहे हैं इधर। कुछ उन्हें पसंद नहीं किया, मच लाइक खान साहब। मलिक मिराज खालिद साहब अपने घर F8 में रहते थे, उन्होंने कहा था कि मेरा घर है, बहुत है, मैं इधर नहीं आऊँगा। और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब जिन्होंने मियाँ साहब की इज़्ज़त रखने के लिए, क्योंकि वो कहते थे मेरे वज़ीर आज़म वो हैं, वो इधर आके नहीं बैठते थे। इट्स फेयर टू से कि इस प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ऑक्यूपेंट है लास्ट, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। Now I know that this week Mian Mohammad Nawaz Sharif and his family have suffered a terrible loss. Begum Kulsum Nawaz is no more. Allah उनको जन्नत नसीब करे। She was a brave woman. आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से महाज करने का मकसद शरीफ खानदान को बिलिटल करना नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से महाज करने का मकसद प्राइम मिनिस्टर हाउस की अंदरूनी हालत, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस, प्राइम मिनिस्टर हाउस का मकसद और प्राइम मिनिस्टर हाउस का स्कोप दिखाना है। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रही है तो क्या 2-4 करोड़ रुपए बचा के अगर आप ऑस्टेरिटी कर लेंगे, इज दैट इनफ? क्लियरली नॉट। ना ये इमरान खान साहब की विजन है और ना ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ इमरान अहमद खान नियाजी, इसके ये जो चेंज है इट्स रियल। हमारे लिए लाइटें ऑन हैं मगर AC नहीं ऑन, पसीना आ रहा है, दबा के हीट है, घर बंद हुआ है, मगर मकसद ये है दिखाने का कि अवाम में जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था, जो इधर से सल्तनत चलती थी, जो एक ओवरऑल डिस्कनेक्ट था आपका पूरे मुल्क से, उस डिस्कनेक्ट को ख़त्म करना है। महलात कहते हैं इमरान खान साहब कि ये जो महलात हैं इनमें मैं नहीं रहूँगा। क्या ये वाकई महल है? आज इधर से मैं अपना आपको ओवरऑल महाज शुरू करके देता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर के डेस्क पे पड़ी होती है। अब ये आई एम असूमिंग क्योंकि लास्ट इसके ऑक्यूपेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो इट्स गुड टू नो, इट्स वेरी गुड टू नो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये राइट साइड पे उनके लिए पड़ी हुई है। ये उनकी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है जो मैं नहीं पढ़ूंगा, गजेट पढ़ा हुआ है। मगर इंटरेस्टिंगली और आयरॉनिकली जो दूसरी किताब इधर पड़ी हुई है वो मेरे सूबे, आपके सूबे, आपका सबसे गरीब और पसमानदा सूबा जो है उसके ऊपर है, बलूचिस्तान पे। इंटरेस्टिंग हाँ, कि इधर बैठ के, इस महल में बैठ के बलूचिस्तान के ऊपर किताब पढ़ी जाती थी। क्या ये किताबें पढ़ के इधर से जो गवर्नेंस है वो होती थी या कुछ और होता था? जब इधर नवाज शरीफ साहब बैठते थे, इधर और इधर जो भी उनको विजिट करने आता था
राहील शरीफ साहब या कोई और इधर जो उनके सेक्रेटरीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे, क्या गवर्नेंस होती थी? होती थी। क्या वो गवर्नेंस सब स्टैंडर्ड थी? ये डिबेटेबल बहस है कि उनकी गवर्नेंस कितनी अच्छी रही है या कितनी बुरी रही है। हम इधर गवर्नमेंट्स को कंपेयर करने नहीं आए, हम इधर एक मकसद के लिए आए हैं, ट्रस्ट डेफिसिट अवाम के साथ। क्या ये इस तस्वीर, इस झंडे के नीचे बैठ के इस तरीके से सल्तनत पाकिस्तान को उधर से चला सकते हैं या नहीं? यह आज का महाज। स्टे ट्यून्ड। इट्स आयरॉनिक, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम की इधर तस्वीर लगी हुई है। इंटरेस्टिंग, वैसे तो और की भी फोटोग्राफ्स लगी हैं, मगर पोर्ट्रेट जो होती है पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जो शहीद हुए थे, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है रावलपिंडी, मगर कहते हैं आज लियाकत अली खान के बच्चों का अपना घर नहीं है। और ऑफ कोर्स ग्रेट कायद। एनीवेज, पीएम हाउस में जी ये पीएम ऑफिस का विंग है ऑफिशियल। लेट्स सी। ऑफ कोर्स पुराने जो मेमोरेबिलिया है वो पड़ा हुआ है, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेमोरेबिलिया मिलता है। हम जब आते थे मिलने प्राइम मिनिस्टर साहब से तो इधर से ऑफिशियली हमारी एंट्रेंस होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इधर जो आपके वज़रा हैं, बड़े बड़े वज़ीर, वो इधर खड़े होते थे, नॉक करते थे, वेट करते थे, क्योंकि अंदर कहते हैं कि एक्चुअली जो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो ये था। ये ऑफिस सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर का है। एक्चुअली एक्शन इधर से होता था। वो तो खैर थोड़ी देर के लिए कहते हैं मियां साहब बैठते थे, मीटिंग्स करते थे, आ जाते थे। मगर ये जो लोग हैं, हमारे जो बाबू गुजरे हैं 85 से ले तक अभी तक, ये जो पोस्ट है इनके अलग अलग नाम हैं, आप देख सकते हैं। सम यू नो ऑफ लेट, फॉर एग्जाम्पल द ओनली वुमन टू हैव सर्व्ड हियर इज नरगिस सेठी, मगर कुछ नाम अनफॉर्चुनेटली मार हो गए हैं, नोटोरियस हो गए हैं। मैं इधर सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स इन साहब से मिला हूँ, फवाद हसन फवाद साहब से। गुड गाय पर्सनली स्पीकिंग, बट ही इज़ इन ट्रबल दीज डेज। मगर मैंने खुद देखा हुआ है कि इधर फवाद हुसैन फवाद साहब बैठे हैं, बाहर जो वज़राए मुमलिकत हैं वो उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहते थे कि ही इज़ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ब्यूरोक्रेसी पे इतना डिपेंड करना, ब्यूरोक्रेसी और बाबुओं को इतना एम्पावर करना, क्या ये नून लीग की सियासत का हिस्सा था, पेट्रनेज का हिस्सा था? शायद। मगर एक सेक्रेटरी, द पॉइंट इज कि एक सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेट का ऑफिस था ये, एक ब्यूरोक्रेट का, एक पब्लिक सर्वेंट का, पब्लिक सर्विस राइट देयर। कहानी खत्म नहीं होती। ओके, नाउ दिस अकॉर्डिंग टू द मैथ जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मेरी भी इधर एक दो बार मुलाकातें हुई हैं, ये वैसे तो है कमरा डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का काम, इसका वो था, मगर ये बन कुछ और गया था। आज ये कमरा बंद है, मगर पिछली हुकूमत के दौरानिए में जब मैं इधर आया हूँ तो ये वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी, साबिक वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहिबा का दफ्तर था। ये उनका मीडिया सेल था। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो इधर कुछ नहीं है। आज ये टीवीज़ ऑफ हो गए हैं, इनका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो बंद हुए हैं। मगर मैं जब इधर आया तो ये इधर मॉनिटरिंग सेल लगा हुआ था। इधर वज़रा बैठते थे जो उस वक्त वज़रा नहीं थे, तलाल चौधरी साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, दानियाल अजीज़ साहब, उन सब से मेरी इधर मुलाकात हुई है। और इधर से आपकी सोशल मीडिया प्लानिंग, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया मॉनिटरिंग इधर से होती थी। हालांकि ये वज़ीर आज़म हाउस है, ये वज़ीर आज़म्स डॉटर्स हाउस नहीं है, मगर एक्चुअली ये एक मीडिया और पॉलिटिकल सेल था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से इधर देखा हुआ है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मगर ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हाउस है, रोटी शोटी का तो होता था काम। इधर जी
روٹی. اب اگین آئی ہیو ہیڈ دی آنر, اور میں اسے آنر ہی کہوں گا, آئی ہیو ہیڈ دی آنر کہ ایرانین جو ڈیلیگیشن ہے وہ آئی ہوئی تھی, ایرانین پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, وزیر اعظم صاحب اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. بینکویٹ ہال ہے یہ, ہر ملک میں اسٹیٹ گیسٹ کے لیے بینکویٹس ہوتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مگر اگین جو آپ اسکوپ دیکھیں, اسکیل دیکھیں, اس حساب سے کویشچنس, اسپیشلی جس قسم کی آپ کی اکانومی ہے, کویشچن بنتا ہے. کاش مجھے شاعری آتی, میں اس وقت کوئی ان خوبصورت پھولوں اور اس فانوس کے بارے میں کوئی شعر کہتا, مگر مجھے شاعری نہیں آتی جی, مجھے رپورٹنگ آتی ہے تھوڑی بہت. اور اس تھوڑی بہت رپورٹنگ میں نے یہ سنا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو 3 طرح کے مہمان ہوتے تھے, تو آپ کے 3 طرح کے مہمان خانے ہیں. پہلا والا ایک چیز دکھاتا ہوں, یہ ہماری ریاست کا جھنڈا ہے, وہ تو آف کورس سلطنت کا نیشنل ہمارا فلیگ ہے, مگر یہ اسٹیٹ کا سمبل ہے. اس میں ایک چیز دیکھیں آپ, پتہ نہیں آپ نے آبزرو کی ہے کہ نہیں, مگر آف کورس ایمان, اتحاد, تنظیم, آپ کے جو 3 پلرز آف اسٹیٹ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ایک چیز نوٹس کریں, آپ کا پورا جو اسٹیٹ ہے, آج بھی اسٹیٹ جو سمبل ہے آپ کا, اس چاند ستارے تلے, اس چاند ستارے تلے, وہ ہاری کے لیے ہے, کسان کے لیے ہے, غریب آدمی کے لیے ہے, جو اناج, چاول وغیرہ بناتا ہے. جناب, this is the Prime Minister's conference room. Again, fine. آپ کو اتنے بڑے فانوس اور شینڈلیئرز اور لیدر بیک سیٹس پسند ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس کمرے کا بہت بہت اہم رول ہے. اس کمرے سے بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہوں گی, مگر اس کمرے میں کچھ کنٹروورشل چیزیں بھی ہوئی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کیبنٹ کمیٹی کے جو اجلاس ہوتے ہیں, جس میں آرمی چیف اکثر ادھر بیٹھتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی اکثر ادھر بیٹھتے ہیں, چیف آف جنرل سٹاف اکثر ادھر بیٹھتے ہیں, ڈی جی ایم او اکثر ادھر بیٹھتے ہیں, ڈی جی ایم آئی اکثر ادھر بیٹھتے ہیں. سامنے ان کے جو ہم منصب ہیں وہ بیٹھتے ہیں, منسٹر آف فائنانس, منسٹر آف ڈیفینس, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آف کورس چیئر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کرتے تھے, ہی واز آلویز ان دا چیئر. اس کمرے کی بات چیت شاید ریاست پاکستان میں سب سے سینسٹیو بات چیت ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا جی, پریزنٹیشن وغیرہ کے لیے انہوں نے ڈبے شبے رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہوا ہے, چھوٹی میٹنگ ہوتی تھی, بڑی میٹنگ ہوتی تھی, وغیرہ وغیرہ. مگر ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی اس کمرے سے, ڈان لیکس آپ کی ریاست کے خلاف, وہ آپ کہہ لیں منصوبہ کہہ لیں یا ایک پلان کہہ لیں, جو اکارڈنگ ٹو رپورٹس ڈان لیکس میں جب پرائم منسٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اور آف کورس جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے چھوٹے بھائی دا ویری آنریبل شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک رپورٹ نکلی. اکارڈنگ ٹو ڈانز رپورٹر, وہ جو رپورٹ ہے وہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسی پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ رپورٹ نکالی, اور اس رپورٹ کے تحت اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ ادھر جنرل رضوان اختر بیٹھے ہوئے تھے, ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھے ہوئے تھے, ادھر میاں محمد نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے, اور جو اسٹیٹ کی, ریاست کی جو باتیں ہیں جو بالکل ہوتی ہیں, اور جو کراس ٹاک ہوتی ہے جو بالکل ہوتی ہے, اور جو بحث ہوتی ہے جو بالکل ہوتی ہے, اس کے تحت جو نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ہیں, جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, وہ لیک ہوئیں. اور اس کے تحت پاکستان کو جو نقصان ہوا, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی اس سویلین گورنمنٹ کو, خود پاکستان کی افواج کو جو نقصان ہوا, وہ تاریخ اس کی گواہ ہے. I don't need to tell you کہ what happened about Don Leaks, you know enough. But here's the sad bit. This
is where the meeting was being chaired from. ये जिस बंदे का घर था, ये अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी थी. कुछ लोग जो इधर थे या कुछ लोग जिनका शायद दफ्तर साथ में था या शायद फैमिली विंग में था, रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो भी इसमें शायद इन्वॉल्व थे. अनफॉर्चुनेटली इस फानूस तहत इस बड़े से कमरे में जिधर पीछे लवली ज़बरदस्त गार्डन है, जिधर सबसे इम्पोर्टेंटली मैं कहना नहीं चाहता मगर इनकी तस्वीर के नीचे खुद रियासत को नुकसान कुछ लोगों ने दिलाया और उन लोगों को फिर डिफेंड किया गया और बहुत प्रेशर के बाद कुछ लोग फायर हुए. मगर क्योंकि ये बहुत छोटा कॉन्फ्रेंस रूम है और जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो बहुत दूर पड़ती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैथ 48 महीनों में 4 years इन ऑफिस तकरीबन माशाल्लाह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजारे हैं. खाली 39 मीटिंग्स हुई हैं कैबिनेट की. मियां साहब ने 4 साल में सिर्फ 39 मीटिंग्स की हैं. ज़्यादा शौक नहीं था कहते हैं स्टाफर्स उन्हें जाने का दूर. तो एक नई एडिशन आई. वो नई एडिशन क्या है दिखाता हूँ. तो ये एक नया एडिशन है. लवली सनरूम, ग्रेट लाइट. I'd like a place like this. I don't feel like I'm in Pakistan right now. I feel like maybe I'm in Paris. But इसका गिल्डेड फर्नीचर के अलावा इधर बाय द वे कोई बैठता नहीं है. ये मेरा ख्याल है कुर्सियाँ एमी डेकोरेटिव हैं. आज मेरा ख्याल है पहली बार कोई बैठ रहा होगा तो बैठ जाते हैं. मगर इस कमरे में सबसे ज़्यादा आई गेस पाकिस्तानी चीज़ ये है, ये मेरे सामने जो गौरी मिसल लगा हुआ है. ऑफ कोर्स डेकोरेटिव है, एक्चुअल मिसल नहीं है, मगर इधर एक्चुअली थ्रेट के लिए कुछ इकदामात हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में इधर मीटिंग्स होने वाली थी, हुई नहीं थी. एक जैमर है. वज़ीर आज़म साहब जब जिस कमरे में मूव करते थे, जिधर मीटिंग होती थी उधर ये जैमर सेलफोन सिग्नल्स वगैरह को जैम करने के लिए लग जाता था. ये नई एडिशन है जी, और वही गोल्डन ब्रास गोल्ड प्लेटेड थीम में. मगर कहते हैं कि ये जो नया कैबिनेट रूम है, प्लान तो ऑफ कोर्स हुकूमत जारी रखने का था, प्लान अपना इक़्तिदार पूरा करने का था, बल्कि प्लान शायद एक दूसरी टर्म भी जीतने का था. तो ये जो एडिशन हुई ये हाल ही में हुई, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव पे है. 3 या 2 ढाई मिनट 3 मिनट लगते हैं, मगर वो भी बहुत दूर था. शौक नहीं था वज़ीर आज़म साहब को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जाने का, इसलिए शायद 4 साल में सिर्फ 39 मीटिंग्स हुई. मतलब 1 महीने में भी एक मीटिंग नहीं हुई. अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 महीने में मेरा ख्याल है 4-5 मीटिंग्स कर छोड़ी हैं. ऑब्वियसली एक डिफरेंट स्पीड है, मगर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक तक नहीं उतरा हुआ था. इस कमरे में आके समझ आती है कि प्लान क्या था. प्लान वही था कि सेंटर ऑफ पावर जो है वो कंसोलिडेट होती रहे, जिधर फैमिली रहती है उधर से ही रियासत चले. और खाली क्योंकि इधर मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड थे कैबिनेट के, तो आप देख के हिसाब लगा सकते हैं कि आपका प्लान क्या था कि कितनी बड़ी कैबिनेट, आपका प्लान था कि इतनी बड़ी कम से कम कैबिनेट होगी. दैट्स द प्लान, दैट्स द इशू. मगर काम बहुत हो गया. रोटी शोटी का भी वक्त है ना. आए दिखाता हूँ. गर्मी बहुत है. ऑर्डर्स हैं कि कोई एसी नहीं चलेगा, खाली लाइटें चलेंगी. ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के मातहत हैं. एनीवेज, जो रोटी है वो ज़रूरी है जी. इधर फैमिली भी रहती थी, खुद वज़ीर आज़म साहब रहते थे, एंड ऑफ कोर्स इधर जो बाकी जो स्टाफ है उनका खाना, जो मेहमान हैं उनका खाना. वेलकम टू द पैंट्री. नाउ द पैंट्री is not the kitchen. The pantry is only for tea. ये चाय बन रही है जी. ये मेरा हाल अंग्रेज़ों के ज़माने की केतली है. ठीक है जी. ये खाली चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स के लिए था. स्केल देखें आप. ये जो लिफ्ट है ये वाहिद लिफ्ट है. ये वाहिद लिफ्ट है प्राइम मिनिस्टर हाउस में. मगर ये लिफ्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की कुक्स के लिए. अस्सलाम, क्या हाल है? कैसा है शेफ? क्या बना रहा है? समोसे बना रहा है. समोसे बना रहा है. किसके लिए बना रहा है? पीएम साहब. हाँ, पीएम साहब और दफ्तर के लिए. अच्छा, ये इधर से अब पीएम साहब के पास जाएंगे? हाँ, दफ्तर जाएंगे, सेक्रेटेरिएट जाएंगे और इधर वगैरह.
किस किस्म के खाने बनते थे? पाकिस्तानी जिस तरह वो मैंने सुना मियाँ साहब को देसी खाने का शौक था, हाँ, मटन का और वो देसी मुर्गी का, हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये जो वज़ीर आज़म है, ये कैसे खाते हैं? ये तो कुछ भी नहीं खाया कुछ नहीं खाते। यहाँ पे, तो हाउस में तो कुछ भी नहीं, क्यों? ये अपने घर से खाता। घर से मंगवाते हैं। नहीं, घर में दिन को साहब खाना खाते ही नहीं इमरान खान साहब। इमरान साहब दिन में खाना नहीं खाते। मियाँ साहब खाते थे? मियाँ साहब भी नहीं खाते, दिन में नहीं खाते थे, दिन में नहीं खाते। नाश्ता करते थे। नाश्ता तो सुबह होता था और डिनर? फजर के टाइम, वो तो हफ्ता है मगरिब की नमाज के बाद। तो इमरान खान साहब भी खाना नहीं खाते दोपहर का, और मियाँ साहब भी खाना नहीं खाते दोपहर खाना का। नहीं चलो एक चीज़ तो इनमें कॉमन है। ओके। औरंगजेब, आलमगीर, ये फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी, माय फेवरेट। ओके, एनीवेज, ये जो बादशाह हैं, इनकी भी इधर जो प्रेजेंस है वो रैंडम नहीं है, क्योंकि बादशाह चल रही थी ना, ज़रूरी है कि बादशाह हो। एनीवेज, दिस इज द प्रेस रूम, ऑडिटोरियम है। अब टेक्निकली ये प्राइम मिनिस्टर की मीडिया एंगेजमेंट्स के लिए था। मीडिया एंगेजमेंट्स इधर से होती थी, मगर दैट्स नॉट रियली ट्रू, बिकॉज जो मुझे याद पड़ता है कि जो मैंने कवरेज की है उसमें मैंने एक बार भी इधर से वज़ीर आज़म साहब को, साबिक वज़ीर आज़म साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इधर से खिताब करते हुए नहीं देखा। ये आपके पीछे जो प्रेस गैलरी है ये इसेंशली अनऑक्यूपाइड रही। कहते हैं कि इधर जो आपका पिलर ऑफ स्टेट है, जिसे मीडिया कहा जाता है, वो जवाबदेही के तहत ऐसे बैठेगी, अपना नोटपैड निकालेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी, और आप उधर से बैठ के हमें बताएंगे कि रियासत कैसी चल रही है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड कीपर्स हियर, इधर प्राइम मिनिस्टर्स ने, किसी ने बॉदर नहीं किया कि अपने ही बेसमेंट में आके अपने ही लोगों को जवाब दें। ये फैक्ट है। हाँ, वैसे ब्रीफिंग्स हुई हैं इधर, फॉरेन डेलीगेशंस वगैरह जब आते थे। फजूल में एक कमरा पड़ा हुआ है, और चलते चलते मुझे याद आया, अगर हमारे खान साहब ने वाकई जो वो करना जा रहे हैं इस जगह के साथ, अगर उन्होंने वाकई से यूनिवर्सिटी बनाना है, तो इससे बेहतर लेक्चर हॉल इस घर में उन्हें नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का फैमिली विंग, हर प्राइम मिनिस्टर की माशाल्लाह से फैमिली रही है, नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ फैमिली, मगर आप फैमिली अपनी रखते कैसे हैं? आप अपनी बेगम को, बच्चों को, नवासों को, पोतों को कैसे ट्रीट करते हैं? ये फैमिली विंग का अलग सेक्शन है। आइए सैर कराता हूँ। दिस इज वेयर पाकिस्तान्स फर्स्ट फैमिलीज हैव लिव्ड। जो आपको रूल करते हैं वो एक्चुअली अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को कैसे रखते हैं। फॉयर रिसेप्शन के लिए इन दरवाज़ों से अगर हम निकलें तो फिर बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, दफातर हैं वगैरह। प्राइम मिनिस्टर की सील वाले टिश्यू, जिसकी मुझे इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। These are the living quarters जी। ये छोटा सा इनका किचन, ऑफ कोर्स एक बेडरूम। बताया जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस कमरे को प्रेफर करते थे। नाइस व्यूज आउटसाइड, बच्चों के लिए आप ही हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, माशाल्लाह से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके लिए छोटा सा ये प्ले एरिया।
یہ والا جو اسپیسیفکلی بیڈ روم ہے مجھے بتایا جا رہا ہے ادھر جو نیئرسٹ فیملی ہے ادھر سابق وزیر اعظم صاحب کی والدہ محترمہ وہ ادھر یہ ان کا بیڈ روم تھا. میں بار بار میاں محمد نواز شریف کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ سے سب سے زیادہ اس گھر میں ٹائم انہوں نے گزارا ہے 90s میں بھی اور 2000s میں بھی. اور ویری امپورٹنٹلی پہلے آکیوپنٹ تھے وہ اس گھر کے. کہتے ہیں کہ دس از where the prime ministers of Pakistan take their morning walks. صبح کی جو واک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے. 1100 کنال پہ مشتمل یہ گھر, 524 ادھر سرونٹس ادھر کھڑے ہوئے. میں پھر سے پوچھتا ہوں, سب سے پوچھتا ہوں, آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ ایک چیز پلیز سوچیں کہ یہ جو ہے کیا یہ ایک اسلامی ریاست, ایک غریب اسلامی ریاست کے حکمران کیا ایسے رہتے ہیں؟ یس, دی آنسر از یس. کیا انہیں ایسے رہنا چاہیے؟ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو. یس, ہم دنیا کا بہت بڑا ملک ہیں, چوتھا پانچواں بڑا ملک ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس فوج ہے وغیرہ وغیرہ. مگر دس از ناٹ ان سپورٹ آف عمران خان, بٹ دس از ٹو آسک یو, آل آف یو, کہ ان کے جو آسٹیریٹی میجرز ہیں, جو سادگی ہے, جو وہ کیا اس کو بند کرنے سے, اس کو ایک یونیورسٹی بنانے سے کیا وہ کروڑوں اربوں روپے بچ جائیں گے؟ اربوں تو شاید نہیں مگر تھوڑے بہت بچیں گے. بٹ کیا اس سے ملک بچ جائے گا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از ڈفرنٹ. دا پوائنٹ از لارجر. دا پوائنٹ از بگر. دا پوائنٹ از اباؤٹ دا اسٹیٹ. آپ کا جو ٹیکس ہے, یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے, میں نے تو پہلے نہیں دیکھا, کہ میں آپ کے پیسوں کو پروٹیکٹ کروں گا, میں جواب دہ ہوں گا, میری اونرشپ ہے. اس کو جو ٹرسٹ ہے جو ٹوٹ گیا ہے, جو کلیش ہوا ہے کہ آپ کے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ 1 ملین سے زیادہ ہوتے تھے, آج 8 لاکھ ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ ہوتے تھے 2-4 سال پہلے. کم لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹیکس دینا کیا ہے؟ ٹیکس دینا حکومت کو اپنی جیب سے واپس دینا پیسے کیا ہے؟ آپ حکومت کو ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ جب ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, جب یہ ہوتا ہے, جب ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, تو آپ اس ملک کو یا چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ چلے گئے ہیں, یا آپ اسٹیٹ میں بلیو نہیں کرتے, لڑائی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں, یا بھوکے مرتے ہیں جو ہو رہا ہے. The point is very simple جی. اسٹیٹ میں جو ٹرسٹ ہے, جو ریاست کے ساتھ جو ایک کانٹریکٹ ہے, جو ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے, اس کے لیے ایسا میجر, ایسا سمبولک میجر لینا ضروری تھا. سادگی ایک اچھی چیز ہے مگر لیڈرشپ سٹارٹس ایٹ دا ٹاپ. اگر ہماری ٹاپ ایسے رہتی رہی ہے تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا یہ ملک ہمارے لیے ہے؟ اگر خالی میرے ویلیز کا, میرے نوکروں کا کمرہ, پرسنل ویلیز کا کمرہ یہ ہے, پرسنل ویلیز کا, جو بندہ جو میرے لیے چائے بناتا ہے, تو پھر سوال بنتا ہے کیا میں واقعی ڈیزرو کرتا ہوں آپ کا لیڈر ہونا؟ ڈو آئی ڈیزرو یور ٹرسٹ اف آئی لیو لائک دس؟ انما المؤمنون اخوہ. The believers are not else than brothers. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ فرسٹ فیملی کی جتنی بھی فرسٹ فیملیز گزری ہیں, خالی آخری والی نہیں, مگر یہ فرسٹ فیملیز کے گھر میں جب آپ آئے ہیں, یہ جو انٹرنس ہے, یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. Here's the thing. اگر ہم واقعی سب مومن ہیں, اور یہ سب مومن گزرے ہیں, اس میں یہ شہید ہوئے ہیں, اس میں یہ شہید ہوئی ہیں, یہ جگہ بھی خالی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی تصویر ادھر نہیں لگوائیں گے. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ.
इस जगह को आप यूनिवर्सिटी बनाएं, लाइब्रेरी बनाएं, जो भी बनाएं वो एक डिबेटेबल चीज़ है, टूरिस्ट के लिए खोल दें, खोलें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी शुरू करें, पैसे भी कमाएं, साथ साथ 10-15 रुपए का 20 रुपए का टिकट भी लगाएं, लोगों को आके दिखाएं कि आपके साथ हुआ क्या है। मगर खान साहब का इधर तस्वीर ना लगाना, उनकी ज़ात पे भी एक इंपॉर्टेंट कमेंट इधर बनता है। ही इज गिविंग अप अ लॉट, he is giving up a lot by not enjoying this place. There's a lot of fun you can have here. But clearly, Imran Ahmad Khan Niazi is not interested in having fun. He's interested in tabdili. अब वो तब्दीली शुरू किधर से होती है? घर तो अभी तक सील्ड है, स्टाफ कम हो गया है, 1100 जो किनाल हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे, मगर एक जगह जिधर तब्दीली आ गई है वो नीलामी है। इधर की जो गाड़ियों की फ्लीट है वो अब नीलाम हो रही है, और इधर 2-4 और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो हाल ही में लोगों के सामने आए हैं। भैंसे वैसे सुना होगा आपने, आए दिखाता हूँ, मर्सिडीज भी और भैंसे भी। इस सब में 1100 किनाल, 524 सर्वेंट्स, हर किस्म का सर्वेंट, कोई डिस्प्लेस नहीं होगा बाय द वे, उनकी जो जॉब है वो बरकरार रहेगी, उन्हें इधर उधर एडजस्ट किया जाएगा। मगर व्हेन इट कम्स टू हैविंग फन, सो टू से, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर्स, एक पूरा स्क्वाड्रन है जो नेशनल जो जिम्नेजियम है, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उधर है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वगैरह दिखाने की मुझे इजाज़त नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द स्टेट। बाकी जो मैं स्ट्रक्चर है, ये जो 1100 कनाल हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, मगर ये बता सकता हूँ कि 1100 कनाल में ये भी हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हैं। The Prime Minister's Maybach, number 1. The Prime Minister's back seat, complete with my own recliner, जिसमें मेरी सीट आगे पीछे हो सकती है, रिक्लाइन हो सकती है। मेरा वार्म कॉफ़ी मग, कॉफ़ी चाय गर्म करने के लिए, पानी ठंडा रखने के लिए। रोटी शोटी खाने के लिए या फाइल वर्क करने के लिए, फिल्में देखने के लिए, पर्सनल टीवी, एसीज, रीडिंग लाइट्स, वैनिटी अगर अपनी बूथी शूथी चेक करनी है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपने रियासत को संभालना है,
my own fridge. This is what you give the Prime Minister of Pakistan. So, to reiterate, the Prime Minister's Maybach number 1, Maybach number 2, Mercedes S600 number 1, Mercedes S600 number 2, BMW 760 Li number 1, armored like the rest of them. BMW 760 Li number 2, armored of course. BMW 760 Li number 3, S500, armored. S500 limousine, this one is special. थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा लंबी है. अगर आपने ज़रा ज़्यादा पार्टी करनी हो या ज़रा ज़्यादा आराम से सफ़र करना हो, जिस पे अल्लाह का नाम है, वो मेरी है. ये मेरे टाइप की है. शायद ऑक्शन में उठा लूँ मैं ये वाली. पोटोहार, द अमेरिकन चेरोकी, लिमिटेड एडिशन. More Mitsubishi Pajeros, other protocol cars, Corollas, etc. Unbelievable. And फिर आखिर में हमारे लिए पीछे जो अभी हमें 30 साल बाद ये डिसकंटिन्यू हुई है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर गाड़ी, मेरी फेवरेट गाड़ी, जिस पे मैंने ड्राइविंग सीखी, आपने भी गालिबन सीखी होगी. हम जैसे गरीबों के लिए ये सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली इधर एक है, मेहरान. दैट्स द पीएम हाउस ऑक्शन लिस्ट. इधर इंशाल्लाह अगले दिनों में ये सब नीलाम होनी है. अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे जी. ये ऐसे आपका कारपूल है. For one man and 102 cars in this auction are ready for नया पाकिस्तान. रियासत माँ होती है, रियासत माँ जैसी होती है. माँ आपको प्रोटेक्ट करती है. रियासत का ये काम है आपको सिक्योरिटी देना, मगर साथ साथ माँ आपकी परवरिश करती है. रियासत का भी ये काम है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपकी ह्यूमन डिग्निटी की, आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको प्रोटेक्ट करना. इट्स बिन अ टफ वीक फॉर द फॉर्मर फर्स्ट फैमिली. ये शो उनको टारगेट करने के लिए नहीं था. अल्लाह ताला बीवी कुलसूम नवाज़ मरहुमा का दर्जा बुलंद करे. अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को सब्र दे. हमारी दुआ उनके साथ है. This show was not about Mia Mohammad Nawaz Sharif or Maryam Nawaz or how they lived. This show was not about the people who lived before them either. It was about how we are structured as a state. हम हैं कैसे, हमने अपने आप को कैसा बना दिया है. ऐसे अंग्रेज़ रहते थे, पहाड़ी के ऊपर से बाकी रियाया पे रूल करते थे, हमें महकूम बनाया हुआ था. कुत्ते होते थे उनके बड़े बड़े, घोड़े होते थे उनके बड़े बड़े, शेर रखे होते थे उन्होंने. ऐसा नहीं हो सकता. हमारा सब्र ख़त्म हो गया. I've had enough. I was not expecting this personally. I've had quite a day. We've had quite a year. मगर खाली ये इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई और इंस्टीट्यूशन उठा के देख लें. ये तो चलें लाविश है. और ये बाय द वे नवाज शरीफ ने डिज़ाइन नहीं किया था, रियासत ने उनसे पहले डिज़ाइन किया था, जिसने भी किया था. ठीक है, वो तो स्विमिंग भी नहीं करते थे. ये पता नहीं किसके लिए उन्होंने बाकी लोगों के लिए पूल बनाया हुआ है. मगर जो भी इंस्टीट्यूशन उठा के देख लें, खाली ये वाला नहीं, कोई भी, ये तो खाली एक लाविश इंस्टीट्यूशन है. बाकी देख लें, पीटीवी देख लें, ये साथ लगता है. पीआईए देख लें, ये ऊपर से जिसके जहाज़ आपके लिए गुजरते हैं, जो आप टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते आज पीआईए का. कराची से लाहौर जाके देख लें आप कितना लगता है आपको. स्टील मिल देख लें, रेलवेज देख लें, क्या रह गया है. मैं कहता हूँ कि अगर आपने ऐसे रहना था, ठीक है, रहते, मगर फिर हमारे लिए वो टिकट्स भी अफोर्डेबल करते ना. हमारे लिए पीआईए को बेस्ट एयरलाइन रखते ना. हमारे लिए हमें शौक़ होता कि हम ख़ुद पाकिस्तान रेलवेज़ की गाड़ी में बैठ के जाएं. हमें ख़ुद शौक़ होता कि हम पीटीवी में जाके नौकरी करें, कहीं प्राइवेट मीडिया में ना करें. करते ना वो, फिर सब चीज़ बनाते, हर चीज़ बनाते.
खाली अपने लिए क्यों बनाया? Again, this show is not against the Sharifs. They've had a very difficult week. But the model that has been introduced in this country, जो एक patronage-based model है, 56 billion rupees discretionary funding में मेट्रो बना लो, खंबा लगा लो, स्विमिंग पूल बना लो, रोड बना लो, बगैर किसी feasibility के 56 अरब रुपया सालाना जाता था आपका मेरा, बगैर किसी feasibility के, बगैर किसी साइंटिफिक एविडेंस के कि इधर वाकई एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं, इधर वाकई रोड बननी चाहिए या नहीं। मैं इधर हिसाब किताब नहीं लेने आया। इस जगह का बजट प्रोटेक्टेड है। मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफिस ने इस जगह का बजट फॉर सिक्योरिटी रीजंस नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मेरा वज़ीर आज़म सेफ रहे, मैं चाहता हूँ मेरा वज़ीर आज़म आराम से रहे, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं भी सेफ रहूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं भी आराम से रहूँ। आप भी यही चाहते होंगे, आई होप सो। एंड अजान का वक्त है, खुदा की कसम है, if we keep up with this nonsense, this country is not going to change. So, खान साहब, खाली तो आपने करवा लिया है ये बंगला, बंदों को आप फारिग कर रहे हैं, इधर अब खाली गाड़ों के लिए दाल रोटी पक रही है, मगर किसी का एक तो रिस्क ना जाए, पहली बात, और दूसरी बात अजानों का वक्त है। You got to change all of this. You got to change all of this. If you don't do it, I don't know what other options we'll have. अगर इतना बड़ा स्टेप ले लिया फिर हाफ हार्टेडली ना करें, फिर पे आ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।